Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope so doing well at home. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Class 2, I'm your English grammar teacher, Ma'am Safia Qureshi, and this is our lecture 4. आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल, हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पेज 57 कर चुके हैं। आज हम 58 और 59 टॉपिक आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व भी करेंगे और समझेंगे भी। तो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? आ, एन, द। ए भी पढ़ते हैं इसको, एन, द। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल होता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ए और एन का यूज़ पढ़ा था, तो आज हम अपने लेक्चर में द का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि द हम कब कब यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ द: we use the with any noun with the meaning is specific. For example, when the noun names only one kind. हम दा का इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई स्पेसिफिक, कोई ख़ास नाउन हो और सिर्फ एक हो और किसी ख़ास की तरफ इशारा किया जा रहा हो तो हम दा यूज़ करते हैं। दा इज़ यूज्ड when there is only one such thing, जब कोई एक चीज़ होती है। एग्जाम्पल: द अर्थ, द सन, द मून। बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, और कोई भी फेमस बिल्डिंग होंगी उनके नाम से पहले, जैसे द रेड फोर्ट, द ताज महल। बिफोर द नेम्स ऑफ हॉली और इम्पॉर्टेंट बुक्स, कोई भी हॉली और इम्पॉर्टेंट बुक से पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल द गीता, द बाइबल, द होली कुरान। बिफोर द स्पेशल नेम ऑफ अ रिवर, सीज, ओशियंस एंड कंट्रीज, कोई भी स्पेशल नेम रिवर, सी या ओशियन या कंट्रीज, दरिया, ओशियन जितने भी हैं उनके नाम से पहले जो है हम द यूज़ करें। एग्जाम्पल: द USA, द UK, द गंगा, द पैसिफिक ओशियन, द हिमालयाज। तो कोई भी ख़ास नेम होता है तो उसके नाम से पहले हम द यूज़ करते हैं, या तो फिर किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा हो तो हम द यूज़ करते हैं। Now look at this sentence. A. There is a book on the table. अब इस सेंटेंस में आ बुक इसलिए यूज़ किया गया कि हमने कोई सी बुक भी प्रेफर नहीं की कि कोई ख़ास बुक, लेकिन हमने टेबल के बारे में कह दिया कि इस टेबल के ऊपर ये बुक पड़ी है। टेबल तो हमने उसमें एक पर्टिकुलर टेबल के बारे में बता दिया, इसलिए हमने टेबल से पहले द यूज़ किया है। और बुक से पहले ए इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने बुक कोई पर्टिकुलर, कोई ख़ास बुक नहीं बोली, सिर्फ बुक मेंशन किया है कि एक बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। नंबर डी, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इस सेंटेंस में बुक से पहले द इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हमने इस सेंटेंस में बताया है कि एक ख़ास बुक की तरफ इशारा है कि एक ख़ास बुक एक ख़ास टेबल पे पड़ी हुई है। तो इसीलिए द हम तब यूज़ करते हैं जब किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा हो, किसी ख़ास चीज़ को प्रेफर किया जा रहा हो, तो हम द का यूज़ करते हैं। Here are some more examples. यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। Look for an empty packet. अब फर्स्ट सेंटेंस में हमें कहा गया है कि एम्प्टी पैकेट को देखें, तो कितने ही एम्प्टी पैकेट होंगे, इसलिए हमने वर्ड एम्प्टी से पहले एन यूज़ किया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एन कब यूज़ होता है, जब इसके आगे कोई भी वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा हो तो हम एन यूज़ करते हैं।
नंबर डी, पुट द बुक इन द एम्प्टी पैकेट। अब इस सेंटेंस में द बुक से बिफोर इसलिए यूज़ किया गया है कि हमने पर्टिकुलर बुक की तरफ इशारा करके कहा है कि वो एक ख़ास एम्प्टी पैकेट के ऊपर रखी हुई है। तो इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में हमने एम्प्टी से पहले एन यूज़ किया था, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमने द बुक इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने एक ख़ास बुक की तरफ इशारा किया है और एक ख़ास एम्प्टी पैकेट की तरफ इशारा किया है। तो इसीलिए हमने द बुक और द एम्प्टी पैकेट यूज़ किया है। Here are some examples. Arham is wearing a sweater. तो इस सेंटेंस में जो है अरहम ने कोई सा भी स्वेटर पहना है, इसलिए हमने स्वेटर से बिफोर ए का यूज़ किया है। एफ, अरहम इज़ वेयरिंग द स्वेटर दैट आई गेव हिम ऑन हिज बर्थडे। अब दूसरे सेंटेंस में हमने स्वेटर से पहले द इसलिए यूज़ किया कि क्योंकि हमने इसमें एक ख़ास स्वेटर की तरफ इशारा किया है कि उसने वो स्वेटर पहना है जो उसे उसकी बर्थडे पे मैंने दिया था। तो इसीलिए ये फ़र्क है आ, एन और दा में कि आ कब यूज़ होता है, एन कब यूज़ होता है और दा कब यूज़ होता है। Now go to the next page, page number 59. Fill in the blanks with a भी पढ़ लेंगे इसके ए, एन और द। Number 1, Danish did all dash sums in his exercise book. अब दानिश एक ख़ास सम्स की तरफ इशारा किया गया है, तो हम सम्स से पहले यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। Number 2, Shaheen took out dash new pencil and dash eraser from her pencil box. अब कोई सी भी पेंसिल हो सकती है, इसलिए हमने न्यू से पहले आ यूज़ करना है। डैश एन इरेजर ई वोवल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन यूज़ करना है। नंबर 3, दे लिव ऑन डैश आइलैंड इन डैश सी। तो आइलैंड भी एक स्पेसिफिक आइलैंड की तरफ इशारा किया है, एक ख़ास आइलैंड की तरफ, तो हमने यहाँ पर दा यूज़ करना है। और एक ख़ास सी, तो यहाँ पर भी हमने दा यूज़ करना है। मोहसिन हैड अपर बर्थ इन डैश ट्रेन एंड हिज सिस्टर हैड डैश लोअर बर्थ। अब मोहसिन है अब ट्रेन की अपर बर्थ पर है, तो यहाँ हमने एन यूज़ करना है। और ट्रेन एक स्पेसिफिक ट्रेन की तरफ प्रेफर किया है कि एक ख़ास ट्रेन बताई जा रही है, तो हम ट्रेन से पहले यहाँ पर बिफोर दा लगाएंगे। एंड लोअर बर्थ से पहले हम यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि वो उसी ट्रेन की बर्थ है। नंबर 5, बंटी टुक आउट डैश ओनली पैक ऑफ ऑरेंज जूस एंड पोर सम इनटू डैश ग्लास ऑन डैश टेबल। अब यहाँ पर स्पेसिफिक एक ख़ास ऑरेंज जूस की तरफ पैक की तरफ इशारा किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर दा लगाएंगे। और यहाँ कोई सा भी ग्लास हो सकता है, तो हमने यहाँ पर आ लगाना है। और कोई सी और एक ख़ास टेबल बताई जा रही है, ऑन द टेबल एक ख़ास टेबल है, तो हम यहाँ पर दा लगाएंगे। तो इसी तरह ये आपने कंप्लीट करना है। नंबर 6 की तरफ आते हैं। रिंकी वॉर डैश ऑरेंज ड्रेस कोई सा भी हो सकता है, इसलिए एन ऑरेंज ड्रेस विद डैश लेस कॉलर, लेस किसी कॉलर की भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पे आ लगाया है। यू विल फाइंड डैश न्यू ड्रेस, कोई सा भी न्यू ड्रेस हो सकता है, तो इसलिए ए लगाया हमने। इन डैश पैकेट ऑन द बेड, और पैकेट की तरफ इशारा किया है जो बेड पर है, तो वो एक पर्टिकुलर ख़ास पैकेट की तरफ इशारा किया है, तो हमने यहाँ पर दा लगाया है। नंबर 8, मंसूर पीप इनटू डैश रूम टू सी हु वॉज देयर, एक ख़ास रूम की तरफ इशारा किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दा लगाना है। तो इसके आगे नंबर्स 9, 8, 9, 10 और 11 जो हैं आपने करने हैं और मुझे होमवर्क में करके दिखाने हैं। तो ये पूरा पेज आप इस तरह सॉल्व करेंगे और मुझे
चेक करवाएंगे। So our homework is to page 59 in your grammar tree book. Only just in your grammar tree book. ये आपने सिर्फ और सिर्फ बुक में ही पेज करना है। Thank you for watching. अल्लाह हाफिज़।